नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मोक्षदा एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्ष प्रदान करने वाली। जो व्रत धारण करता है वो तो मोक्ष की प्राप्ति करता ही है, लेकिन यदि उसके पूर्वज या पितृ किसी भी वजह से या किसी भी पाप के कारण नरक में वास कर रहे हैं या नरक भोग रहे हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत इस मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाएगा, जो कि 23 दिसंबर, 22 या 23 दिसंबर, मतलब जो 22 को करना चाहे वो 22 को कर सकते हैं, 23 को करना चाहे वो 23 को कर सकते हैं। तो 2 दिन ये व्रत रखा जाएगा और व्रत की पूजन विधि और नियम उसी प्रकार रहेंगे जैसे हर एकादशी के रहते हैं। दशमी के दिन हमें दशमी की तिथि का पालन करना है और एकादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करना है और द्वादशी को मुहूर्त के अनुसार पारण करना है। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना है। और अब इस व्रत में हम सुनेंगे एकादशी की कथा, जिस दिन की गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता जयंती जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को रणभूमि में दिया था, उसी के उपलक्ष्य में गीता जयंती मनाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो एक समय की बात है कि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना और मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करें तो पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। एक समय की बात है कि चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रो रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की ऐसी बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा।
मुनि की ऐसी बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा बैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार भगवान ने श्री युधिष्ठिर जी को इस प्रकार मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व समझाया। तो ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।